आसमान से बरसते पानी ने पलों में सब कुछ बहा दिया। उत्तरकाशी की शांत वादियों में चीखें गूंज रही थी। सबकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, हमारा घर, हमारा गांव अब कहाँ गया। ये सिर्फ एक आपदा नहीं, ये इंसानी जिंदगियों की जंग है जो प्रकृति के कहर के सामने मजबूर नजर आ रही है। तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं उत्तरकाशी में आई एक खतरनाक आपदा के बारे में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में 5 अगस्त 2025 को बादल फटने से भीषण मलबा बह जाता है, जिसके कारण एक हंसता खेलता गांव धराली तबाह हो जाता है और कई लोग इस मलबे की चपेट में आकर दब जाते हैं। ये बादल क्यों फटा, इसके लिए काफी तर्क दिए जा रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ये घटना भारी बारिश के कारण बादल फटने से नहीं हो सकती। विशेषज्ञों ने संकेत दिया कि धराली गांव के पास एक क्षेत्र में इस आपदा से पहले के कुछ घंटों में भारी बारिश नहीं हुई थी। इसके बजाय एक ग्लेशियर झील के फटने के कारण ये बाढ़ आ सकती है। इस घटना से सैनिकों सहित कई लोगों के लापता होने की खबर आ रही है। दून यूनिवर्सिटी के नित्यानंद हिमालयन रिसर्च एंड स्टडी सेंटर में भूगोल पढ़ाने वाले डॉक्टर डी चौनियाल, जिन्होंने हिमालय क्षेत्र का व्यापक अध्ययन किया है, उन्होंने एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में कहा कि धराली गांव के उत्तर में बर्फ से ढके पहाड़ी क्षेत्रों में कई सारी ग्लेशियर झीलें हैं। नदी खीर गंगा इसी बर्फ से ढके क्षेत्र में एक खड़ी ऊंचाई पर उत्पन्न होती है। भारी बारिश और बर्फ पिघलने के कारण ये झीलें भर गई। उसी के कारण लगता है कि इनमें से एक झील जो है वो फट गई, जिससे अन्य झीलें भी फट गई और फिर पानी और मलबा बड़ी गति से नीचे की ओर बहने लगा और उस क्षेत्र में ढलान भी बहुत ज्यादा अधिक है, जिसके कारण ये धराली से टकरा गया। एक कारण ये भी बताया जा रहा है कि पुराना धराली गांव जो नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है सुरक्षित है, जबकि बाईं ओर का क्षेत्र पूरी तरह से तबाह हो गया है। विशेषज्ञों का ये कहना है कि पहले लोग अपने घर बनाने के लिए सुरक्षित क्षेत्र का चयन करते थे, लेकिन नई बस्तियां जो प्राकृतिक आपदाओं के लिए बिना योजना के बनाई गई थी वो तबाह हो गई। पहले ये क्षेत्र कृषि भूमि थी, फिर होटल बने, सड़कें बनी, नेचुरल रिसोर्सेज का विनाश हुआ। ये तबाही कुछ सेकंड्स में हुई, जो दर्शाता है कि ये एक ग्लेशियर झील फटने के कारण हो सकती है। और यही बात अगर आपको याद होगा कि 2013 के केदारनाथ आपदा के दौरान भी हुई थी। अब बात कर लेते हैं क्लाउड बर्स्ट थ्योरी की। मलबे के आने के बाद के घंटों में कई लोगों ने इस त्रासदी का कारण क्लाउड बर्स्ट को बताया। क्लाउड बर्स्ट एक छोटे से क्षेत्र में कम समय में बहुत भारी बारिश को कहते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी बारिश से अचानक बाढ़ और भूस्खलन हो सकता है, लेकिन मौसम अधिकारी के आंकड़े क्लाउड बर्स्ट की इस थ्योरी पर सवाल उठाते हैं। काल हर्सिल ने सिर्फ 6.5 mm बारिश में हर्सिल और भटवाड़ी में 24 घंटों में कुल बारिश अप्रॉक्सीमेटली 9 mm थी और 11 mm थी, जो एक घंटे में 100 mm बारिश की सीमा से बहुत कम है, जो आमतौर पर फ्लैश बाढ़ को ट्रिगर करने के लिए जाना जाता है। धराली त्रासदी ने एक बार फिर हिमालय क्षेत्र में अनायोजित निर्माण के खतरों को उजागर किया है। विकास के पक्ष में तर्क ये है कि पर्यटन से पहाड़ियों को आर्थिक लाभ होता है, लेकिन हाल ही की आपदाओं ने इन नाजुक क्षेत्रों में तेजी से और अनायोजित निर्माण के जोखिमों को दिखाया है। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस के सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने दीर्घकालीन रोकथाम योजना की वकालत की। हर साल चाहे हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या वायनाड, हम ऐसी आपदाओं को देख रहे हैं। हमें रोकथाम के लिए एक व्यापक रणनीति की आवश्यकता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि ये समय समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया के विचारों को पुनर्जीवित करने का है, जिन्होंने पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया था। हम सभी को एक साथ आना होगा और उस दिशा में काम करना होगा। पीटीआई रिपोर्ट के अनुसार कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने इसे मानव निर्मित आपदा करार दिया। पिछले सत्र में हमने रक्षा और पर्यावरण मंत्रियों के समक्ष 4 धाम यात्रा के लिए धराली जैसे कमजोर क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण पर चिंता जताई थी। ये भागीरथी नदी के पास एक पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र है। भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों में कंक्रीट लाना आपदा का नुस्खा है। ये एक मानव निर्मित आपदा है। तबाही का वो मंजर, उत्तरकाशी में बादल फटता है और पलों में वादियों की जो शांति है वो चीखों में बदल जाती है। ये सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये हमारे पर्यावरण की बिगड़ती हालत का सबूत है। पेड़ों का कटना, नदियों का रास्ता रोकना, बेतरतीब निर्माण, हम खुद अपने पहाड़ों की सांसें छीन रहे हैं और इसका परिणाम बाढ़,
भूस्खलन, जान माल के जो नुकसान है और डर जो हर मानसून के साथ लौट आता है। लेकिन आज भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम स्थायी विकास की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। वनों को बचाना, नदियों का प्राकृतिक बहाव बनाए रखना और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना, यही समय की मांग है। प्रकृति का संतुलन बिगाड़ना तो आसान है, पर उसे वापस पाना हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है। आइए इस मंजर को केवल खबर न समझें, बल्कि इसे एक चेतावनी माने और बदलाव की शुरुआत करें।